बच्चों, ध्यान से सुनो। ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये है लगभग 9000 साल पुरानी कथा। उस समय भारत भूमि पर एक ऐसा राज्य था जो किसी सपने की तरह सुंदर था। उसका नाम था कोसल। सरयू नदी के तट पर बसा यह राज्य, अरे क्या कहें, जमीन इतनी उपजाऊ कि बीज बोते ही सोना उग आए। लोग इतने मेहनती कि दिन रात कर्म में लगे रहे, और राजा इतने न्यायप्रिय कि प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजे। लेकिन बच्चों, उस कोसल की सबसे अनमोल नगरी थी अयोध्या। अयोध्या तो मानो धरती पर उतरा हुआ स्वर्ग थी। कहते हैं इसे बसाया था मनु महाराज ने। हाँ, वही मनु, सूर्यदेव के पुत्र। और मनु से ही शुरू हुआ महान सूर्यवंश, जिसने दुनिया को दिए राजा सगर, राजा रघु, राजा दिलीप और राजा अजा जैसे महानायक। सोचो जरा, अयोध्या कितनी विराट रही होगी। 70-80 किलोमीटर लंबी नगरी, चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, बाहर गहरी खाई, और दिन रात प्रहरी खड़े रहते। तभी तो उसका नाम पड़ा अयोध्या, यानी जिसे कोई युद्ध में जीत ही ना पाए। अंदर प्रवेश करो तो लगता जैसे किसी रंग बिरंगे सपने में पहुंच गए हो। चौड़ी चमकदार सड़कें, दोनों ओर फैले छायादार वृक्ष, बाजारों में मसालों की महक, ताजे फल सब्जियों की बहार और सोने चांदी के आभूषणों की झिलमिलाहट। मंदिरों के शिखर सोने से दमकते, घंटियों की गूंज हवा में तैरती। उद्यानों में फूल हंसते, सरोवरों में कमल मुस्कुराते, और चौक चौराहों पर नृत्य, गीत और नाटक की धूम मचती। लोग भी कितने सुसंस्कारी थे। हर घर में शांति, हर पड़ोसी में प्रेम, और हर हृदय में बस एक ही दीपक जलता था, धर्म का दीपक। अब सुनो बच्चों, उस समय अयोध्या पर राज्य करते थे महाराज दशरथ। क्या शूरवीर राजा थे वे। कहते हैं अकेले ही 10,000 शत्रुओं को परास्त कर देते, इसलिए उन्हें कहते थे अतिरथी। पर उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका पराक्रम नहीं, बल्कि उनकी दयालुता थी। उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहता, कोई बालक बेसहारा नहीं रोता, और कोई वृद्ध अकेला नहीं छोड़ा जाता। राजा दशरथ अपनी प्रजा के लिए राजा नहीं थे, वे तो पिता थे, पिता। लेकिन बच्चों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज दशरथ का हृदय अधूरा था। हां, उनके पास सोना था, राजमहल था, प्रेम करने वाली प्रजा थी, पर उनकी सबसे बड़ी चाह, सबसे बड़ा सपना अधूरा रह गया था। 3 महारानियां ही थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों गुणों से भरी हुई, परंतु राजा दशरथ की गोद सूनी थी। उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजती थी। रात को जब पूरा नगर सो जाता, राजमहल की ऊंची छत पर खड़े होकर राजा तारों को देखते और मन ही मन सोचते, मेरे बाद इस सिंहासन का वारिस कौन होगा? सूर्यवंश की ज्वाला को आगे कौन जलाएगा? बच्चों, यही पीड़ा उनके हृदय को जलाती रहती, मानो दीपक जल रहा हो, पर हवा का झोंका उसे कभी भी बुझा सकता हो। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ बड़े वीर और धर्मात्मा थे। 3 रानियां सो थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सब सुख थे, वैभव था, राजपाट था, पर एक कमी जो उनके दिल को हर पल सालती थी, औलाद नहीं थी। सोचो तो सही, इतना बड़ा राज्य पर कोई वारिस ही ना हो, राजा रानी कितने दुखी रहते होंगे। एक दिन मंत्रियों और ऋषियों ने कहा, महाराज, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए, तभी आपके भाग्य का ताला खुलेगा। राजा की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। महान आर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। फिर सरयू नदी के तट पर सजाया गया भव्य यज्ञशाला। चारों ओर से आर्षि मुनि, राजा महाराजा आए। वसंत ऋतु की मधुर हवा और मंत्रों की गूंज। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, घोड़ा छोड़ा गया और वर्ष भर बाद लौट आया। तब शुरू हुआ पुत्रेष्ठ यज्ञ। हवन कुंड की लपटें आकाश छू रही थीं, मंत्रोच्चारण गूंज रहा था। राजा दशरथ ने अंतिम आहुति दी। अचानक हवन कुंड से तेज प्रकाश फूटा। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में था सोने का पात्र, दिव्य खीर से भरा हुआ। अग्निदेव बोले, राजन, यह देव प्रसाद लो, अपनी रानियों को खिलाओ, तुम्हारे वंश में दिव्य पुत्र होंगे। आचार्य ऋष्यशृंग ने वह पात्र राजा को दिया। राजा ने कौशल्या को बुलाया। रानी, यह प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। कौशल्या ने आधी खीर खाई और आधी सुमित्रा को दी। सुमित्रा ने आधी कैकेयी को दी। कैकेयी ने आधी खाई और आधी फिर से सुमित्रा को लौटा दी। इस तरह सुमित्रा ने 2 बार खीर खाई। देखो ना,
भगवान ने पहले ही तय कर लिया था कि कौन कौन से बालक आने वाले हैं। समय बीता, चैत्र मास की शुक्ल नवमी आई। अयोध्या की हवाओं में खुशबू घुली हुई थी। कौशल्या ने जन्म दिया रामलल्ला को। जय श्री राम। सुमित्रा ने दिए 2 पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी ने दिया भरत। पूरा राजमहल, पूरा अयोध्या खुशियों से झूम उठा। ढोल नगाड़े बजे, नाच गाना हुआ, मिठाइयां बंटी। केवल अयोध्या ही नहीं, स्वर्ग भी झूम उठा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगीं। ये कोई साधारण जन्म न था। स्वयं भगवान विष्णु ने राम बनकर अवतार लिया था ताकि राक्षसों के आतंक से धरती का उद्धार हो सके। राम सबसे बड़े, तेजस्वी, गंभीर, सबसे प्रिय। लक्ष्मण उनकी परछाई, जहां राम वहां लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे के साथी। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ली। चारों ने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। पर उनमें भी सबसे उज्जवल थे रामचंद्र जी। उनका सौम्य चेहरा, उनका करुण हृदय सबको मोह लेता था। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो अब बताओ, कैसी लगी रामलल्ला के जन्म की ये कहानी?